जी बिल्कुल। और अभी तक है दो पहले चुनाव लड़ चुके हैं धीरज गुर्जर, एक बार विधायक रहे, चुनाव हार चुके हैं और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी है। हम लगातार संभावित सूची में उनका नाम भी चला रहे थे और उनका टिकट यहाँ पर कंफर्म था। तो आज कह सकते हैं ये जो 5 नाम आए हैं उसमें 2 तो जैसलमेर जिले की दोनों विधानसभा सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, 2 भीलवाड़ा जिले की सीट पर उम्मीदवार घोषित किए और एक जयपुर जो देहात है फुलेरा वहाँ की सीट पर घोषित किए। तो ज्यादा एनालिसिस कह सकते हैं कि इन 5 नामों में कुछ खास है नहीं, वही पुराने चेहरे रिपीट किए गए जो चुनाव हार चुके हैं या पहले विधायक रह चुके हैं। देखिए दिनेश, एक और चीज समझना चाहेंगे, खास इस सूची में जैसा आपने कहा कुछ नहीं है, लेकिन क्या इन 5 में से किसी को लेके कोई विरोध जताया जा सकता है? ऐसा कुछ सामने निकल के आ रहा है? जी देखिए, फुलेरा से लगातार जरूर विरोध यहाँ पर हो रहा था कि सुजाता चौधरी यहाँ के बाहर के रहने वाले हैं, झुंझुनों से आते हैं, लगातार वो चुनाव हार चुके हैं, फिर भी उनको टिकट नहीं दिया जाए। इसके अलावा खुद कैबिनेट मंत्री रूपाराम धंधे का जैसलमेर से विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट यहाँ पर दे दिया गया है। और धीरज गुर्जर है, कोई दूसरा सामने दावेदार नहीं था, प्रियंका गांधी के करीबी थे, तो उनका टिकट यहाँ पर मिलना तो ज्यादा कह सकते हैं कि कुछ इस वक्त एक अल्पसंख्यक और एक ये जनरल सीट पर रूपाराम धंधे को एक बार फिर टिकट दिया गया है। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये छोटी सूची लेकिन 5 महत्वपूर्ण नाम जो घोषित कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोखरण से सालेम मोहम्मद, तो आसीन से, और वहीं झाजपुर सीट की अगर बात करते हैं तो धीरज गुर्जर पे वापस भरोसा जताते हुए उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये 5वीं सूची आपको बता रहे हैं, जो छोटी सूची है लेकिन महत्वपूर्ण नाम भी ये बताए जा रहे हैं। तो कांग्रेस की 5वीं सूची जारी हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूची के बारे में। फुलेरा से अगर बात करते हैं तो विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोखरण से सालेम मोहम्मद, आसीन से हंगामी लाल मीणा, तो जहाजपुर से धीरज गुर्जर। धीरज गुर्जर वो नाम है जिनको 2018 में भी प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बीजेपी के गोपीचंद मीणा से वो हार चुके थे और अब उनको वापस से कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए एक बार फिर से मौका दिया है और एक बार फिर से बीजेपी के भी प्रत्याशी इस सीट से, जहाजपुर सीट से गोपीचंद मीणा ही है, तो एक बार वापस से ये दिलचस्प मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने 5वीं सूची जारी कर दी है। सबसे पहले सच पे धड़क ने आपको दिखाया, और साथ ही साथ अगर हम पोखरण सीट की बात करते हैं तो देखिए कल संभावित नाम आपको बताया था हमने। अगर जहाजपुर सीट की बात करते हैं, सच पे धड़क लगातार आपको संभावित नाम बता रहा था। लेकिन अब तक सवाल ये भी बना हुआ है कि जिन मंत्रियों के नाम नहीं है, अब जो अगली सूची आएगी, यानी कि, और कनिका कटियार जुड़ चुकी है फोन लाइन पे। कनिका, लिस्ट को लेकर जानकारी दें। देखिए छोटी सूची है लेकिन महत्वपूर्ण नाम है सारे। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस ने 5वीं सूची जो है जारी कर दी है और इसमें 5 उम्मीदवारों की नामों की जो है घोषणा की गई है। फुलेरा से जो है विद्याधर चौधरी को जो है टिकट दिया गया है। जैसलमेर से बात करें तो रूपाराम मेघवाल को टिकट मिला है। वहीं पोखरण से सालेम मोहम्मद का लगातार हमें दिखाया था कि किस तरह से उनका नाम चल रहा है, उनके नाम से जो है मोहर लग चुकी है। असीम से बात करें तो हंगामा लाल मेवाड़ा जो है, इनको टिकट दिया गया। लेकिन जहाजपुर से बात करें तो धीरज गुर्जर जो की एआईसी सचिव है, उनको एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने टिकट जो है दिया है। लगातार धीरज गुर्जर को लेकर हमने बताया था दर्शकों को किस तरह से पहली लिस्ट में जब पहली बैठक हुई थी तभी उनके नामों पर जो है मोहर लग चुकी थी और अब औपचारिक रूप से ऐलान जो है 5 उम्मीदवारों का कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। यानी कि अब तक इससे पहले चौथी सूची में जो है 56 नामों की संख्या आई थी, अब 5 नाम और घोषित कर दिए गए हैं। ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी जो है टुकड़ों टुकड़ों में जो है सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर रही है। बिल्कुल कनिका, देखिए अगर हम जहाजपुर सीट की बात करते हैं, धीरज गुर्जर को एक बार फिर से मौका दिया गया है, क्योंकि अगर 2018 चुनाव की बात करें तो उनको प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन वो हार गए थे बीजेपी के गोपीचंद मीणा से। देखिए बिल्कुल, जहाजपुर सीट की बात करें तो 2018 में ही उन्होंने धीरज गुर्जर ने वहां से कंटेस्ट किया था, लेकिन वो वहां से हार गए थे। लेकिन कहा जाता है कि वो एआईसी सचिव है, प्रियंका गांधी की बहुत खास है और खास तौर पर गांधी परिवार से धीरज गुर्जर का एक अलग संबंध है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी अब से कुछ दिन पहले, लगभग परसों की बात है, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जोधपुर हाउस में मुलाकात की थी और एक बार फिर पार्टी ने उन्हीं को मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए जितनी भी सूची अभी तक जारी हुई है उसमें अधिकतर नाम जो है वो वही नाम है जिसमें से
सिटिंग एमएलए जो है 2018 में चुनाव लड़ चुकी। तो कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही थी कि अधिकतर नामों की जो है लिस्ट में नाम कटेंगे, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। हालांकि पार्टी ने नए लोगों को मौका देने का चांस किया है, मैनेज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकतर नाम जो है वो सिटिंग एमएलए को एक बार फिर से रिपीट लेकिन किया गया है। कनिका, आपने नए नामों को लेकर बात कही, कल भी जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद सीसी की बैठक हुई, तो राहुल गांधी ने नाराजगी भी जाहिर की थी कि नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, कि हमारे पास नए चेहरे नहीं है। देखिए बिल्कुल, कल जब सीसी की बैठक हुई तो राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा था कुछ सीटें ऐसी हैं, लगभग 10 से 12 सीटों को लेकर राहुल गांधी ने जो है चिंता जाहिर की थी और ऑब्जेक्शन किया था और कहा था कि क्या पार्टी के पास नए चेहरे नहीं है, क्या पार्टी के पास नए दावेदार नहीं है, युवाओं को पार्टी को उसकी मौका देगी। और राहुल गांधी ने साफ तौर पे निर्देश दिए थे कि अब जब भी लिस्ट आए, जब भी जो अब 105 का आंकड़ा में आप जब चर्चा करें तो उसमें नए नामों को और युवा चेहरों को जो है उनको भागीदारी मिलना जरूरी है। और इसीलिए आज जो चौथी लिस्ट आई थी उसमें 27 नए चेहरों को मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का निर्देश था, उसको जो है कांग्रेस पार्टी ने साधने की पूरी कोशिश की है। आज भी जब सीसी की बैठक हुई तो लंबी चर्चा हुई, लेकिन वहां पे 29 नाम गए, 29 सीटों पे लगभग पूरी चर्चा हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी ने अब अगर बात करें तो इससे पहले चौथी लिस्ट में जो है 56 नामों की घोषणा की थी और एक बार फिर जो है अब 5 नामों की घोषणा की गई है। यानी कि अगर अभी तक बात करें तो पहले 95 नामों की घोषणा की गई थी, उसके बाद फिर 56 नामों की घोषणा की गई और अब फिर 5 नामों की घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं टुकड़ों में जो है कांग्रेस पार्टी अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है और बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में जो है तमाम जो 200 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जो सीट है उन पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। और उसके बाद देखना होगा कि जितने सिटिंग एमएलए को एक बार फिर से मौका दिया गया है, क्या पार्टी का भरोसा जो उनके ऊपर जताया गया है, क्या वो उस भरोसे को जीत के आते हैं या एक बार से चुनाव जीत पाते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। कनिका, एक और चीज जानना चाहेंगे। देखिए, आज पहले 56 नामों की लिस्ट जारी होती है, फिर 5, टोटल 61 नामों की इस लिस्ट में। एक और सवाल इन दोनों लिस्टों के बाद में बन रहा है कि जो मंत्री हैं, जो 7 मंत्री थे, 6 से 7 मंत्री, उनके टिकटों को लेकर भी अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या उनको लेकर कोई सहमति नहीं बन रही है, या उसको लेकर एक बार वापस से बैठक होनी है, या फिर मोहर लग चुकी है लेकिन औपचारिक तौर पर बाहर आना लिस्ट बाकी है? देखिए बिल्कुल, तमाम जो नाम जिन पे कहीं ना कहीं अभी भी सहमति का पेच फंसा हुआ है, अब कोई बैठक नहीं होगी। आज सीसी जो बैठक थी वो आखिरी बैठक थी, इसके बाद अब कोई केंद्र चुनाव यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कोई जो है बैठक नहीं होगी। जो एक आधा नाम फंसा हुआ है, जहां पर अभी भी कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है, उसको पार्टी के तमाम नेता जो है आपस में बैठ के सुलझा देंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो अगली लिस्ट आएगी उसमें उनके नामों की संभावना जो है जताई जा रही है। लेकिन अब जो है